नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों क्या रहा दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से एक एक करके इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है राफेल विमान को लेकर। अब इंतजार हुआ खत्म, अब जल्दी आने वाले हमारे देश में हमारे फाइटर जेट्स। 27 जुलाई तक 6 राफेल जेट की पहली खेप भारत को मिल जाएगी। योजना के मुताबिक पहले 4 लड़ाकू विमान अंबाला आने वाले थे, लेकिन फ्रांस अब कुछ ज्यादा संख्या में लड़ाकू विमानों को भेजेगा। 8 विमानों को सर्टिफिकेशन भी मिलने वाला है। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद चीन से तनाव बढ़ गया, जिसको ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स पिछले 2 सप्ताह से हाई अलर्ट पर है। 2 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पेली के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान उन्होंने बताया कि राफेल जेट विमानों को फ्रांस में कोरोना महामारी के बावजूद भी भारत को तय सीमा के अंदर पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार राफेल जेट के आने से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता में इजाफा हो जाएगा। वायुसेना का पहला स्क्वाड्रन अंबाला वायु स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जिसे भारतीय वायुसेना के सबसे रणनीतिक रूप से स्थित ठिकानों में एक माना जाता है। इसे लेकर इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही तैयारियां कर ली है, जैसे कि आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करना, लड़ाकू विमानों का प्रशिक्षण देना भी शामिल है। राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल में हासिमारा बेस पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने 2 ठिकानों पर और रखरखाव सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी कि दोस्तों अब टेंशन जो थी भारत को, खास करके एयरफोर्स को, वो अब दूर होने वाली है। और आप लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा मेरे को कमेंट में आता है कि राफेल कब मिलेंगे। अब राफेल आपको जल्द ही अगले महीने के अंत तक मिल जाएंगे और 6 लड़ाकू विमान से हमारी वायुसेना मजबूत रूप से यहाँ पर चीन के खिलाफ सक्षम दिखाई देगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो सीमा विवाद को लेकर ही आ रही है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच गतिरोध कम नहीं हो रहा है। दोनों ही देशों की सेनाएं मंगलवार को तीसरी वार्ता करेंगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जनरल स्तर की ये वार्ता सुबह 10:30 बजे LAC के भारतीय पक्ष के चुशूल में होगी। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की ओर से मेजर जनरल लिन लियू बैठक में भाग लेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच बनी सहमति को लागू करने के लिए ये बातचीत नियमित आधार पर होगी। साथ ही कहा कि अगले सप्ताह की शुरुआत में WMCC बैठक के एक और दौर को निर्धारित करने की कोशिश की जा रही है। WMCC को 2012 में भारत चीन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए परामर्श और समन्वय के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में स्थापित किया गया था। साथ ही इसे दोनों देशों के बीच संचार और सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए विचारों का आदान प्रदान करने के एक तंत्र के रूप में भी तैयार किया गया था। सूत्रों ने बताया कि पिछली मुलाकात में भारत ने गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर चिंता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करने और निरीक्षण करने की आवश्यकता है। दोस्तों कल की मीटिंग में भी यही मुद्दा उठने वाला है कि 5 जून वाली जो स्थिति थी उसको बहाल किया जाए और दोनों ही देश की सेनाएं पीछे हट जाएंगी और अपने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में गश्त करेंगी। अगर ये बात मानता है चीन तो बात को आगे समझाया जा सकता है, अगर नहीं मानता है तो भारत अपने क्षेत्र के लिए पुशबैक भी करेगा। और भारत की यहाँ पर तैयारियां काफी मजबूत है। आपको मालूम है कि हर तरीके की आर्टिलरी को वहां पर स्थापित कर दिया गया है। एयरफोर्स लगातार वहां पर रेकी कर रही है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं जो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है और इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। तो इस चीज को देखते हुए बहुत कुछ भारत के दिमाग में भी चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो MiG-35 विमान को लेकर आ रही है। अभी हाल ही में MiG कॉर्पोरेशन रशिया के CEO ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि MiG-35 की पेशकश उन्होंने की है और मेक इन इंडिया योजना के तहत इस विमान की भी योजना बनाई गई है। ये भारत में एक तरह से इकोसिस्टम भी बनाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि MiG रोजबोरन एक्सपोर्ट के माध्यम से भारतीय वायुसेना को विमान की आपूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया में भी भाग ले रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही रूस के MiG विमानों का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए MiG-35 के लिए भी भारत को बहुत आसानी होगी। और उन्होंने कहा कि हमने भारत में सिमुलेटर और सेवा केंद्र भी स्थापित किए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से समझ लेना सीख लिया है। हम अपने भारतीय औद्योगिक साझेदारों के साथ एक समझौते को अंतिम रूप देने वाले हैं और साथ ही हम भारतीय वायुसेना की टेंडर में भाग भी ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कई तकनीकी मुद्दे थे उनको भी रिजॉल्व किया है, यानी कि MiG-35 की पेशकश अब रूस भारत के लिए कर रहा है। आपका दोस्तों क्या मानना है कि क्या MiG-35 भारतीय वायुसेना के लिए कितना उपयोगी हो सकता है? आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर बताएं। अगली खबर की बात करते हैं तो HAL को लेकर आ रही है। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक R माधवन ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स HAL के बीच 83 तेजस MK1 अनुबंध का सौदा 2020 के अंत में शुरू हो जाएगा और विमान की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी और 2024 में 5 वर्षों के अंदर पूरा का पूरा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। माधवन ने जोर देकर कहा कि हम 16 से 20 विमान प्रति वर्ष की दर से उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही हम 83 तेजस MK1A के लिए बेहतर एविनिक्स और रडार भी देंगे। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कुछ हफ्ते पहले एक इंटरव्यू के दौरान भी कहा था कि इस साल के मध्य तक अनुबंध हो जाएगा, लेकिन चाइनीज वायरस की वजह से ये सौदा
आगे की तरफ खिसक गया। और आपको बता दें कि इस चाइनीज वायरस की वजह से LCA तेजस कार्यक्रम की जो आपूर्ति श्रृंखला थी वो प्रभावित हुई। HAL को FOC कॉन्फ़िगरेशन LCA तेजस मार्क 1 के उत्पादन को फिर से शुरू करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि असेंबली लाइन को धीरे धीरे खोला गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो LAC को लेकर आ रही है। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन सेना के तनाव के बीच चीन ने अपने सैनिकों को ट्रेन करने के लिए मार्शल आर्ट ट्रेनर भी भेजा है। 15 जून को भी चीन ने अपने मार्शल आर्ट के लड़ाकों को तिब्बत भेजा था। चीन अब माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना ने अपने घातक कमांडोज को पहले तैनात कर लिया है। भारतीय सेना के घातक कमांडोज बिना हथियार की लड़ाई में माहिर होते हैं और दुश्मन को आमने सामने की लड़ाई में चित कर सकते हैं। चीनी मीडिया से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अपनी फोर्स को ट्रेन करने के लिए 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर तिब्बत भेज रहा है। 15 जून को हुई खूनी झड़प से पहले भी चीन ने, जैसे कि मैंने कल के डिफेंस अपडेट में बताया था, कि वहां पर उन्होंने इस तरीके के लड़ाके भेजे थे और हमारे जवानों ने उनका मुकाबला किया। चीन भले ही मार्शल आर्ट के लड़ाकों की बात तो कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना की घातक कमांडोज जो पहले से मौजूद हैं, वो सेना की हर यूनिट में तैनात होते हैं, जो हथियारों के साथ लड़ाई के अलावा बिना हथियारों की लड़ाई में किसी को भी चित कर सकते हैं। ये इस तरीके से ट्रेन होते हैं कि अपने से मजबूत शरीर वाले दुश्मन को भी धूल चटा सकते हैं। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि 43 दिन की कमांडो स्कूलिंग ट्रेनिंग होती है इनकी, जिसमें करीबन 35 किलो का भार लेकर बिना रुके 40 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ता है। ये ट्रेनिंग इन्हें शारीरिक रूप से मजबूत करती है। इन्हें हर तरह के हथियारों की ट्रेनिंग के साथ गुत्थम गुत्था की लड़ाई की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये मार्शल आर्ट में माहिर होते हैं। कमांडो स्कूल की ट्रेनिंग के बाद जब ये यूनिट में तैनात होते हैं तो वहाँ भी इनकी ट्रेनिंग होती है। हाई एल्टीट्यूड के इलाकों के लिए अलग तरीके की ट्रेनिंग और रेगिस्तानी इलाकों के लिए अलग तरीके की इनकी ट्रेनिंग होती है। साथ ही सैन्य अधिकारी ने बताया कि एक यूनिट में घातक टीम के एक ऑफिसर, एक JCO समेत करीबन 22 जवान होते हैं, लेकिन लगभग एक पूरी घातक टीम बैकअप में होती है। इस तरीके की यूनिट में हर वक्त 40 से 45 घातक कमांडोज होते हैं। भारतीय सेना में हर इन्फेंट्री ऑफिसर को घातक कमांडो ट्रेनिंग करनी होती है और चुने हुए जवानों को ये ट्रेनिंग दी जाती है। हर यूनिट में हर साल 30 से 40 नए जवान आते हैं। घातक कमांडो टीम के अलावा यूनिट में लगभग 50% जवान ऐसे होते हैं जो इस तरीके की घातक लड़ाई में माहिर होते हैं। यानी कि अब चीन का जवाब भारत के घातक कमांडोज देंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच हथियार ना चलने की जो कस्में खाई गई हैं, जो वादे लिए गए हैं, उस पर अब हमारे घातक कमांडोज भारी पड़ने वाले हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान और चीन को लेकर आ रही है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी हाल ही के डिफेंस अपडेट में बताया था कि POK में स्कर्दो एयरबेस पर चीन की वायुसेना का IL-76 विमान देखा गया था, जिसके बाद से भारतीय वायुसेना चौकन्नी हो गई है और केवल जून के महीने में ही 40 से ज्यादा चीनी फाइटर जेट J-10 स्कर्दो गए हैं। ये बताया जा रहा है और आशंका भी यही है कि स्कर्दो का इस्तेमाल चीनी वायुसेना भारत में हमले के लिए कर सकती है। स्कर्दो की लेह से दूरी करीबन 100 किलोमीटर है और ये किसी भी चीनी एयरबेस की तुलना में बहुत ज्यादा पास है। इसीलिए इस बात की आशंका बढ़ गई है कि चीन स्कर्दो एयरबेस की क्षमताओं को परख रहा है ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि अब भारत को दोहरे मोर्चे पर लड़ने के लिए खींचने को तैयार हो रहा है चीन। लद्दाख के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए चीन के पास 3 एयरबेस है, जहां से उसके फाइटर एयरक्राफ्ट कार्रवाई कर सकते हैं। ये हैं काशगर, होतान और निगरी गुरगुनसा, लेकिन इनकी भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमताएं सीमित है। काशगर की लेह से दूरी 625 किलोमीटर है, लेह से होतान की दूरी करीबन 390 किलोमीटर है और लेह से गुरगुनसा की दूरी 330 किलोमीटर है। ये सभी तिब्बत में 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई से टेक ऑफ करने पर ईंधन और साथ ले जाने वाले हथियार दोनों का वजन कम रखना होता है। इससे फाइटर जेट की मारक क्षमता और रेंज दोनों ही कम हो जाती है। साथ ही इतनी लंबी दूरी की उड़ान को रडार से पकड़े जाने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। स्कर्दू से लद्दाख और कश्मीर दोनों में भारतीय ठिकानों पर हमला करना आसान होगा। आपको बता दें कि यहाँ के एयरबेस में 2 रनवे हैं, जिनमें से एक 2.5 किलोमीटर लंबा है और दूसरा 3.5 किलोमीटर लंबा है। यहाँ से चीनी फाइटर जेट्स आसानी से कार्रवाई कर वापस लौट सकते हैं। वहीं अगर भारत स्कर्दू पर जवाबी कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान को युद्ध शुरू करने का आसान सा बहाना मिल जाएगा। चीनी वायुसेना की J-10 और मिड एयर रिफ्यूलिंग IL-76 का स्कर्दू आना ये बताने के लिए काफी है कि उस इलाके में चीन की वायुसेना कोई बड़ी एक्सरसाइज कर रही है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम और इसके अलावा फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।